संपन्न का मतलब है भाई, ये रही अपनी प्रस्तावना ना, ये रही, इसको बाद में पढ़ेंगे। प्रभुत्व संपन्न का मतलब है, ये बता रहा है इसमें, जैसे कि ये प्रस्तावना है तो इसमें जैसे कि ये हरा है ना, तो हरा का अर्थ ये रिया, रेड है तो रेड का अर्थ ये रिया, ये कलर वाला है तो इसका ये रिया, और नीला का है, नीला का किधर गया, हम भारत के लोग, तो हम भारत के लोग का ये है। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं अपन। भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्ग शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रम को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आधे एक अक्षर याद होना चाहिए इसका। भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है ना, शुरू में प्रभुत्व संपन्न है। अब प्रभुत्व संपन्न के बाद में है समाजवादी, है ना, सेकंड नंबर पे समाजवादी है। समाजवादी के बाद में है पंथ निरपेक्ष, और पंथ निरपेक्ष के बाद में लोकतंत्रात्मक है, यानी लोकतंत्रात्मक चौथे नंबर पे है। प्रभुत्व संपन्न, फिर समाजवादी, है ना, प्रभुत्व संपन्न जब से संपन्न हो गया ना, तो से ही समाजवादी है। अब समाजवादी के बाद में आ रहा है फिर पंथ निरपेक्ष, और निरपेक्ष के बाद में है लोकतंत्रात्मक। तो प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। गणराज्य बनाने के लिए पूछ लेगा, वो बताइए निम्नलिखित में से भारत के संविधान में किस शब्द का प्रयोग नहीं किया है। यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर ऊपर से नीचे, यहाँ पर नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, किसी प्रकार से पूछ सकता है। यहाँ पर लोकतंत्रात्मक के बाद कौन सा शब्द आएगा, वगैरह वगैरह। गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, है ना। देख, राष्ट्र की एकता, अखंडता, पहले एकता है ना, फिर एकता है, फिर बात हो रही है अखंडता की, है ना। एकता है भाई, एकता रहेगी तभी तो अखंडता रहेगी। ता अखंडता, तो ता को मत देके वो ऑप्शन इसी प्रकार का देगा, लुभावना, वो लगने लगेगा कि हाँ यार ये भी प्रस्तावना में है, ठीक है ना। एकता के बाद में अखंडता, सुनिश्चित करने वाली बंधुता, वो देगा। बताइए निम्नलिखित कौन सा प्रस्तावना में प्रयोग नहीं किया गया है। एकता, अखंडता, बंधुता, भाईचारा, ठीक है ना। जब एकता है, अखंडता है, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी है। शुक्ला सप्तमी, ये क्वेश्चन नहीं आया शुक्ला सप्तमी का ना, यही आता है 26 नवंबर 1949 संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है भाई, अब इनका अर्थ देख लेते हैं ना। न्याय पहले है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, ये सभी इम्पोर्टेंट है। ये नहीं है कि ये जो न्याय है ये इम्पोर्टेंट है, नहीं, ये तो अर्थ बताने के लिए इनको कलर से किया है। सामाजिक है, फिर आर्थिक है, राजनीतिक है ना, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। ये याद होना चाहिए भाई, कतई एकदम कट सु कट, एक अक्षर से अक्षर। ठीक। भारत का संविधान, हम भारत के लोग हैं। ठीक है ना, ये नहीं कि वो दे दे कि भारत की जनता, नहीं, भारत के लोग जो है भारत के लोग। लुआबनी ऑप्शनों से क्वेश्चन गलत हो जाता है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति माघ शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रम एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पण करते हैं। इसका मतलब है हम भारत के लोग भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियमन भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने दिया है। फिर प्रभुत्व संपन्न, लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। यह है इसका मतलब प्रभुत्व संपन्न। पंथ निरपेक्ष का मतलब है नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देगी। ठीक है ना, न तो किसी को ज़्यादा देगी न किसी को कम देगी। गणराज्य, शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राज्य खानदान का। गणराज्य का मतलब यह है। और समता का मतलब है कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। बंधुता, हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हों। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न माने। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न माने। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर न माने। स्वतंत्रता, नागरिक कैसे सोचें, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करें और अपने विचारों पर किस तरह अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं है। न्याय, नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। जाति, धर्म और लिंग के आधार पर। लोकतंत्रात्मक सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। दो बार देख लेना। लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या है? सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। यह सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। समाजवादी, समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानता कम हो। सामाजिक आर्थिक असमानता कम हो। यह है भाई प्रस्तावना। ठीक है ना। जब ये अगल बगल में से क्वेश्चन आने की संभावना वैसे कम है, लेकिन बस यही पूछ सकता है वो
कि ये बताइए, अगर उसका दिमाग खराब हुआ तो वो पूछ सकता है कि ये बताइए बंधुता का अर्थ क्या है, समता का अर्थ क्या है, या फिर गणराज्य से आप क्या समझते हैं। शानदार ऑप्शन देगा वो साथ में, चार जो देगा, जो वो काफ़ी गुमराह करने के लिए अपन को। समाजवादी पंथनिवेश शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान को उद्देशिका में जोड़ा गया। अब ये बताइए पहले तो 42वां संशोधन कब हुआ। देख भाई, ये ऐसे याद कर रखा है, 4 और 2 6, जब 1976। ठीक, 42वें संविधान संशोधन किसको जोड़ा गया, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्दों को संशोधन करके जोड़ा था। आई समझ में। तो इस बात से लगा सकते हैं कि हर एक शब्द इम्पोर्टेंट है, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका। एक बार और पढ़ लेते हैं। भारत का संविधान उद्देशिका। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण, शुरू में आ चुका है। बताइए उद्देशिका में किस शब्द का प्रयोग किया गया है। हम भारत के लोग, यहाँ पर हम भारत की जनता, कि हम भारत के संपूर्ण प्रभु संपन्नशाली लोग, ठीक है ना, या हम भारत की आम जनता, ऐसे ऐसे आते हैं ऑप्शन। जब हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है ना, सामाजिक नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, अखंडता पहले है ना, अखंडता से पहले एकता, अखंडता, है ना, फिर बंधुता बढ़ाने के लिए, है ना, एकता, अखंडता, फिर बंधुता, दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्च से 16 सितंबर 2006 विक्रम को एतद द्वारा संविधान का अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माकृत करते हैं। ये है भाई, ठीक। अब यहाँ से लेते हैं संस्थाओं का स्वरूप। संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान भर नहीं है, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है। संविधान इन मूल्यों को